जो आगे ज़िंदगी आनी है उसकी क्या हम पहले से प्लानिंग कर सकते हैं? ये सवाल इन्होंने इसलिए पूछा है कि अक्सर दीनदार लोगों में एक मसला है, वो कहते हैं फ्यूचर की प्लानिंग करना ठीक नहीं है क्योंकि हमें कल की खबर है नहीं कि कल होने वाला क्या है। इसलिए वो अक्सर दीनदार लोग फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे होते। बस सुबह उठो, जिधर मुंह उठाया चल लिए, कुछ हो गया ठीक है, अच्छा उनका निकल, शाम को सो गए और हंसी खुशी ज़िंदगी इस तरह से ख़त्म। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत। देखो, ज़िंदगी एक इमारत की तरह है ना। आप घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हो, उसकी प्लानिंग करते हो, या घर बनने के बाद प्लानिंग करते हो? आपने बेगम के लिए घर बनाना था, बना दिया आपने। किचन इतना सा और वॉशरूम इतना बड़ा। अब जब बेगम जिसके लिए बना रहे हो उसने देखा, उसको आया गुस्सा, क्या भाई ये क्या कर दिया। अब आप कह रहे हो कि अब तो बन चुका है, अब किचन को बढ़ाने की जगह नहीं, वॉशरूम को घटाने की जगह नहीं। तो दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो प्लानिंग के बगैर काम करता है, समझते हैं? और ये प्लानिंग कुरान से भी साबित है। दो आयतें इस वक्त जहन में हैं। एक, हज़रत मरियम ने, बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं, हज़रत मरियम की माँ ने पैदा होने से पहले प्लानिंग की थी, इस बच्चे को बनाना क्या है, इसको दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ करना है। अभी बच्चा भी नहीं पैदा हुआ और पहले से प्लानिंग हो रही है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होके, बड़ा होके, शादी करके, दादा बन के, नाना बन के, मरने से पहले थोड़ी बहुत सोच रहे होते हैं इसको करना क्या था, और किया इन्होंने क्या है। दूसरी बात ये, मिस्र में जब कहत पड़ने वाला था तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अगले 7 साल की प्लानिंग पहले वाले 7 साल में की कि नहीं की है, कि भाई अभी से स्टोर कर लो ताकि अगले 7 साल में लोगों के पास खाने पीने के लिए रोटी हो। इससे पता चलता है कि फ्यूचर प्लानिंग करना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। रहा ये मसला कि हमें तो कल का पता नहीं है और प्लानिंग हम 20-20 साल की करें, कल मर गए तो हमारी सारी प्लानिंग जाया। तो ये बात काफिर तो कर सकता है, मुसलमान नहीं कर सकता। काफिर कह सकता है मैंने 20 साल बाद की प्लानिंग की थी, जैसे माइकल जैक्सन कह सकता है मैंने तो प्लानिंग की थी 120 साल जिंदा रहूंगा, 80 साल तक मेरा लाइफ स्टाइल ये होगा, फिर 80 साल के बाद मैं ओल्ड हाउस में जाके कैरम बोर्ड खेलूंगा, फिर मैं 90 साल का जब होऊंगा तो सिर्फ लोगों को नाच गाने के मशवरे दिया करूंगा, थिरकने के काबिल नहीं रहूंगा, और मेरी तो सारी प्लानिंग की ऐसी की तैसी। सोया, सुबह पुलिस भी मुझे नहीं उठा सकी। काफिर ये बात सोच सकता है, मुसलमान ये बात नहीं सोच सकता। क्यों? हदीस में आता है तुमने प्लानिंग की ना, बुखारी की हदीस है, दरख्त लगाया, दरख्त लगाया ना, प्लानिंग ही हो रही है ना। क्या हो गया भाई? दरख्त लगाते हो तो क्या फौरन अगले दिन टमाटर देना शुरू, वो फल देना शुरू कर देता है? 5 साल 10 साल के बाद देता है। तो जो भी दरख्त लगा रहा है वो अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो हदीस में आता है कोई बात नहीं, दरख्त लगाया, मर गए, तुम्हें नहीं फायदा मिला ना, जब तक चरिंद परिंद भी खाते रहेंगे कब्र में तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। इससे पता चलता है प्लानिंग तो 100-100 साल की भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर किस चीज़ की रहे हो? ऐसी चीज़ की करो जिसका आपको भी फ़ायदा हो, आप फ़ायदा ना उठा सके तो इंसानियत को और अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा हो। अंग्रेज़ इन चीज़ों को नहीं सोचता, वो कहता है बस प्लानिंग करो फ़ायदे के लिए, उसमें अल्लाह नहीं होता उसकी डिक्शनरी में। हज़रत मरियम की माँ ने प्लानिंग की थी, बच्चा पैदा होगा, दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ करूँगी। अगर वो बच्चा माँ के पेट में ज़ाया हो जाता, सवाब फिर भी मिल जाता कि नहीं? उनकी प्लानिंग पूरी हो गई। इश्काल का जवाब मिल गया। तो प्लानिंग के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। मुसलमानों में देखो, और फिर सारे मरते थोड़ी हैं। 100 मुसलमान फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे कि हमने ये करना है, किसी ने आर्मी में ऑफिसर बनना है, किसी ने जज बनना है, किसी ने सियासतदान बनना है ताकि मैं मुल्क में इनकलाब लेकर आऊँ। 1 लाख लोग प्लानिंग करेंगे तो कितने मर जाएंगे? 10,000 मर जाएंगे, 90,000 तो पहुँचेंगे ना। और अगर वो 1 लाख ये सोचें यार क्या ज़रूरत है प्लानिंग करने की, हो सकता है कल मर जाएं, तो जो 10 मर गए बिलफर्ज और 90 बच गए वो किसी काम के नहीं होंगे। वो सिर्फ बाइकों में व्हीलियाँ लगाएंगे, डब्बू खेलेंगे, गुटके खाएंगे, पान खाएंगे, जो कि हो रहा है। मरकज़े दीनो ईमान, मरकज़े दीनो ईमान।
मरकज़े दीनो ईमान, मरकज़े दीनो ईमान।